Good morning, students. I hope you all are well. Today I will explain the chapter number 1, Know Your Computer. Everyone, before starting this chapter, I would like to remind you, you should mention the date and day on every page. Okay? So, let's start. Know Your Computer. आज हम तुम्हारे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे. Your aim to learn about features of a computer, types of computers and uses of a computer. Computer is an electronic machine which helps us to solve many problems. As you know, computer is an electronic machine because it's run on electricity. It can work quickly without making any mistake. यह अपने काम को बिना गलती किए हुए बहुत जल्दी करता है. It has become an important part of our life. यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. द फर्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब हम कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ए कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ए मैन. कंप्यूटर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इसे मनुष्य से अलग बनाते हैं. लेट अस रीड अबाउट दैम वन बाय वन. अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. A computer can do lot of things in a better manner than a man. एक कंप्यूटर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं या एक कंप्यूटर बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है एक मनुष्य की तुलना में. ओके, द फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेंसी. एक्यूरेंसी मीन्स शुद्धता. कंप्यूटर इज सेइंग आई नेवर मेक एनी मिस्टेक बट द ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स. मैं अपने काम को बहुत एक्यूरेंसी से करता हूँ, बहुत शुद्धता से करता हूँ, लेकिन मनुष्य अपने काम में गलतियाँ करता है. द सेकेंड इज स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स संग्रह. आई स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट. मैं अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता हूँ और उन्हें कभी नहीं भूलता. I may forget the information stored in my mind. Human is saying मैं अपने माइंड में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. द थर्ड इज वर्क प्रोसेस. अब हम इसमें वर्क प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. आई नेवर गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. मैं कभी नहीं थकता और अपने काम को बहुत लंबे समय तक कर सकता हूँ. बट द ह्यूमन रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम. लेकिन मनुष्य को कुछ टाइम काम करने के बाद आराम की ज़रूरत होती है. द फोर्थ पॉइंट इज स्पीड. आई वर्क एट ए वेरी हाई स्पीड बट ह्यूमन नीड मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कंपेयर टू ए कंप्यूटर. मैं अपने वर्क को बहुत जल्दी करता हूँ, लेकिन मनुष्य को मेरे कंपैरिजन में काम करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट ए कंप्यूटर कैन नॉट डू बट ए मैन कैन. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज फीलिंग्स. फीलिंग्स मीन्स भावना. आई हैव फीलिंग्स. इफ आई पिंच माई फ्रेंड सॉफ्टली ही फील्स इट. ह्यूमन इज सेइंग आई हैव फीलिंग्स. मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भावना है. यदि मैं अपने फ्रेंड को पिंच करूँगा, पिंच मीन्स नोचना. अगर मैं अपने फ्रेंड को सॉफ्टली पिंच करूँगा तो वह फील करेगा बिकॉज आई हैव फीलिंग्स. बट कंप्यूटर इज सेइंग आई डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स. लेकिन कंप्यूटर कह रहा है लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है. इफ़ यू पिंच मी आई विल नॉट रिएक्ट. अगर आप मुझे पिंच करेंगे तो मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा. द सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मीन्स आदेश. आई कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. ह्यूमन इज सेइंग आई कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन मीन्स मैं अपने वर्क को बिना किसी आदेश के कर सकता हूँ, बट कंप्यूटर नहीं कर सकता. आई वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर इज सेइंग आई वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शन. मैं तुम्हारे आदेश पर ही कोई वर्क
कोई काम कर सकता हूँ. द नेक्स्ट इज डिसीजन, फैसला. आई कैन टेक माई ओन डिसीजन. ह्यूमन इज सेइंग मैं अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता हूँ, बट कंप्यूटर कैन नॉट टेक ऑन डिसीजन. लेकिन कंप्यूटर अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता. इज दैट क्लियर एवरीबडी? द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट कंप्यूटर इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. ए कंप्यूटर विच कीप ऑन ए डेस्क और ए टेबल इज ए कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर. कंप्यूटर जिसे हम अपने डेस्क या टेबल पर रख सकते हैं उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं. वी कैन फाइंड देम इन ऑफिसेज, एट होम्स एंड इन मैनी अदर प्लेसेस. जिसे हम ऑफिस, घर या और अन्य प्लेसेस पर पाते हैं. द सेकेंड इज लैपटॉप. लैपटॉप इज ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन योर लैप. लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे हम अपनी गोद में रख सकते हैं. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ बैटरी दैट कैन बी चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी. यह बैटरी की मदद से काम करता है जिसे हम बिजली से चार्ज करते हैं. द स्मॉलर मॉडल ऑफ लैपटॉप इज कॉल्ड ए नोटबुक. लैपटॉप के छोटे मॉडल को, स्मॉलर मॉडल को हम नोटबुक कहते हैं. द थर्ड इज टैबलेट. टैबलेट कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर. टैबलेट कंप्यूटर भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है. इट इज़ बिगर देन ए स्मार्टफोन एंड हैज़ ए टच स्क्रीन. यह स्मार्टफोन से बड़ा होता है और इसमें एक टच स्क्रीन होता है. वी कैन यूज़ आवर फिंगर और ए स्पेशल पेन टू यूज़ इट. हम इसे अपनी उंगली, अपनी फिंगर या किसी विशेष पेन से यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज स्मार्टफोन. ए मोबाइल फोन विच प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज इज कॉल्ड ए स्मार्टफोन. एक मोबाइल जो हमें कंप्यूटर की सुविधा प्रदान करता है उसे हम स्मार्टफोन कहते हैं. द साइज ऑफ स्मार्टफोन इज स्मॉलर दैन ए टैबलेट. स्मार्टफोन का आकार टैबलेट से छोटा होता है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेज ऑफ ए कंप्यूटर. अब हम कंप्यूटर के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ए कंप्यूटर हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. हम कंप्यूटर पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. द फर्स्ट इज ड्रॉ एंड पेंट. हम उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज प्ले गेम्स. हम उस पर गेम्स खेल सकते हैं. राइट लेटर, एसेज एंड स्टोरीज. हम उस पर लेटर, एसे और स्टोरीज भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूज़िक. हम उस पर मूवीज़ देख सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं. डू सम. हम उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं. द लास्ट इज डू आवर होमवर्क. हम उस पर अपना होमवर्क भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.